मैं कभी काले रंग की मैं कभी काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कभी काले रंग की मैं कभी। गोरी कभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोते, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ। आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कौवी उड़ती है और सीधी तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी आ रहा था। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते, वो गोरी कौवी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है ऐसी ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कौवी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था, वो नहीं है। कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते, जल्दी से उस काली कौवी के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन कौन हो तुम? अरे गोरी गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कौवी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा, प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये तो गौरी की आवाज है। ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गौरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कालू जी, मुझे बहुत मारा है। इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गौरी पत्नी जी को मारे? कौवे भैया, जब गौरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी, इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना। कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। माँ चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भी भीग गए हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गोरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है।
आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मामा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मामा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मामा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मामा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मामा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मामा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मामा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मामा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी। इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं लालच न करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिड़िया को चों चों की आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। मामा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था। मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। मम्मा, ये सांप। चुप चुप कर जाओ बेटी। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मामा चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो रात वो माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारती हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। मामा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, रानू चिड़िया भी आ गई है। तोते, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और तोते, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। आंटी, अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त।